how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 5th, which is about natural calamities. Okay, let's start it. See students, the earth is usually a peaceful place, but sometimes natural calamities can upset life. We have no control over these happenings, but knowing they are possible will help us take better care of ourselves when they occur. Some of these phenomena are volcanic eruptions, earthquakes, and tidal waves. These happen due to movements within the earth. The pictures below will give you an idea. Okay, so earth तो usually एक काफ़ी peaceful place है, लेकिन कभी-कभी यहाँ पे कुछ calamities होती हैं, natural calamities जो हमारी life को upset कर सकती हैं, and हमारा कोई control नहीं होता है इन happenings के ऊपर. लेकिन अगर हमें इनके बारे में नॉलेज होगी सो हम जब ये नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं तब हम थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान रख सकते हैं. एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, टाइडल वेव्स, ये सभी डिफरेंट नेचुरल कैलेमिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, अब ये नेचुरल कैलेमिटीज़ का क्या रीज़न है? ये आपके जब अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं. सी दे हैव गिवन यू सम पिक्चर्स. दिस इज एन वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के कुछ natural calamities है. So first of all, we are going to discuss about volcano. Volcano क्या है? A crack or an opening in the earth crust through which the molten rocks called magma present deep inside the earth comes out. Volcano क्या है कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें जब कोई एक क्रैक या ओपनिंग हो जाती है एंड इसके थ्रू जितने भी अर्थ सरफेस के अंदर मोल्टन रॉक्स हैं, इसको आप मैग्मा कहते हो, वो बाहर आने लगते हैं. दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन. ओके, काफ़ी बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर बन जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा ऊपर की तरफ पुश होता है एक वर्टिकल टनल के थ्रू, जिसे आप वेंट कहते हो. एक लार्ज कप शेप कैविटी है जो उस वेंट के ऊपर बन जाती है, जिसको हम क्रेटर कहते हैं. एंड इसी क्रेटर के थ्रू जो मैग्मा है वो बर्स्ट आउट होता है एंड अपने साथ बहुत सारी हॉट गैसेस, डस्ट एंड एशेस लेकर इरप्ट होता है. फिर ये मैग्मा वॉल्केनो के बाहर फ्लो करता है, तब आप इसे लावा कहते हो. एंड ऑन कूलिंग, कूल होने पर लावा सॉलिडिफाई हो जाता है एंड फिर क्या बन जाता है? इससे रॉक्स बन जाते हैं. दैट मीन्स जो लावा है वो सॉलिडिफाई होने से पहले क्या काफ़ी ग्रेट डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है ना, एंड जो भी उसके रास्ते में चीज़ आएंगी सब को बर्न कर देता है, डैमेज कर देता है. जो एशेज एंड हॉट गैसेस हैं जो एक वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू इरप्ट होती हैं, इसके थ्रू एयर पोल्यूशन होता है. ओके, चलो नाउ टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. कितने टाइप्स के वॉल्केनोज हैं? सो इनके इरप्शन की फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर वॉल्केनोज को हम एक्टिव, डॉर्मेंट या एक्सटेंट 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. दैट इज एक्टिव वॉल्केनोज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो वॉल्केनोज हैं जो रेगुलरली इरप्ट होते हैं या फिर रिसेंट पास्ट ईयर्स में इरप्ट हुए हैं एंड इन फ्यूचर ऑल्सो अभी वो बहुत टाइम इरप्ट होने के इनके चांसेस हैं. इन्हें हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं. प्रेजेंटली अबाउट 500 एक्टिव वॉल्केनोज पूरे वर्ल्ड में हैं एंड उनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो है वो पैसिफिक ओशन में है, इसीलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है. माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी, ये 2 फेमस एक्टिव वॉल्केनोज है. नाउ नेक्स्ट इज डॉर्मेंट वॉल्केनोज. अब ये वो वॉल्केनोज है जो करंटली इरप्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, इन्हें डॉर्मेंट वॉल्केनोज कहते हैं. एंड थर्ड इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, दोज वॉल्केनोज विच हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग. अब ऐसे वॉल्केनोज जिन्होंने इरप्ट होना उनका स्टॉप हो चुका है बिकॉज अब उनमें क्या और लावा सप्लाई नहीं है. ठीक है, बहुत सारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं जो हवाई आइलैंड पे प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट नेचुरल कैलेमिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज अर्थक्वेक. सो आपने अपनी कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है. एंड क्रस्ट हमारे स्मॉल एंड लार्ज प्लेट्स ऑफ हार्ड रॉक से मिलकर बना है. ये जो लेयर क्रस्ट के नीचे होती है ये काफ़ी हॉट होती है एंड कैसी स्टेट में होती है? वॉल्टर स्टेट में होती है. ये लेयर कॉन्स्टेंटली मूव करती है जिसकी वजह से जो अंदर प्लेट्स हैं वो क्या हमारी स्लाइड होती हैं स्मूथली ओवर ईच अदर. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एडजेसेंट स्लाइड्स हैं जो कोलाइड हो जाती हैं एंड इसके कोलिजन की वजह से एक सडन मूवमेंट या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. यही वाइब्रेशंस हमारे ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स मूव करती हैं एंड जो भी उसमें आता है सब कुछ क्या होने लगता है? उसके सराउंडिंग में शेक होने लगता है. दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. ओके,
द पॉइंट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर वो पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। एंड वो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में होता है फ्रॉम द फोकस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। Now, next is measurement of an earthquake. So, intensity, direction and duration, ये तीनों चीज़ें जो earthquake की हैं उसको आप measure करते हो एक instrument के through which is known as seismograph। ठीक है, उसके अलावा वी आर हैविंग रिचर स्केल ऑल्सो। रिचर स्केल का यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, यानी कि जब जो मेजरमेंट है वो 5 या 5 से ज़्यादा होता है रिचर स्केल का, तब आपके मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का उसको काफ़ी हाई माना जाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सो एक अर्थक्वेक, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करता है, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, इवन बिल्डिंग्स आपके नीचे भी गिर सकती हैं, रोड ब्रिजेस सब डैमेज हो जाते हैं, ट्रीज सारे अपरूटेड उखड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ चली जाती है बिकॉज वो हैवी स्लैब्स जो उनके ऊपर गिर जाते हैं उनके नीचे ट्रैप हो जाते हैं। ओके, अर्थक्वेक स्पेशली जब एक अंडर सी आता है तब उससे और भी डिजास्टर्स हो सकते हैं लाइक टाइडल वेव्स। ओके, एंड इसके थ्रू लैंडस्लाइड्स एंड फायर्स भी हो सकती हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइडल वेव्स। सो सुनामी, जिसको पॉपुलरली टाइडल वेव्स कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इनका टाइड्स के साथ कुछ लेना नहीं है। इनको टाइडल वेव्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये काफ़ी हाई टाइड्स की तरह दिखती हैं। तो जापानीज में इसका मीन होता है हार्बर वेव्स। सो लैंडस्लाइड, अंडर सी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सभी रीजंस हैं टाइडल वेव्स के या फिर सुनामीज के। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि एक ग्रेट स्पीड में मूव करता है टाइडल वेव्स में, एंड वाटर की स्पीड जो है वो अप टू 800 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। ठीक है, जैसे ही ये वाटर लैंड तक आता है एक ग्रेट स्पीड के साथ ये जाइजेंटिक वेव्स में टर्न होने लगता है। फिर ये वेव्स क्या करती है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इन 2004 में जो सुनामी थी वो एक अर्थक्वेक के थ्रू आई थी जो कि आपका इंडियन ओशन में आया था। ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल डाइड इन इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया में। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे सुनामी वार्निंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है, सो दैट जितने भी लोग उस जगह पे कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको पहले ही वार्न किया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके फॉर द कमिंग सुनामी, एंड ये सभी लोग अपनी लाइफ को सेव कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट। ड्रॉट कब होता है, जब कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत लंबे टाइम पीरियड से ड्राई वेदर कंडीशंस हैं, काफ़ी हॉट ड्राई विंड्स हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर है, मॉइस्चर का इवेपोरेशन होता है फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ड्रॉट्स नियरली आपके जो एरिया डेजर्ट जोन में आते हैं वहाँ काफ़ी कॉमन होते हैं। इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज होने लगती है, इस एरिया में क्रॉप्स फेलियर होने लगता है, एंड फिर यहाँ पे एनिमल्स भी आपके डेथ उनके होने लगते हैं क्योंकि उनको इनकम, प्रॉपर्टी एंड खाना कुछ नहीं मिलता है। तो एक बड़े स्केल पर वहाँ पे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स सब डाई होने लगते हैं। ओके, पीपल लिविंग इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर अपने नेबरिंग प्लेस पे या इंटरनेशनल एजेंसीज पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी हेल्प के लिए इन द फॉर्म ऑफ फूड, वाटर एंड मेडिसिन्स। ओके, चलो, सो the chapter is completed. We have discussed the different types of natural calamities and their consequences. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.